हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जो कि क्लास 12th में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो देन आप इसको पढ़ना जरूर पढ़ें, आप भूलें ना कभी। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो गाइस चलते हैं क्विक, हमारा टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनल गुड्स के बारे में। ये फाइनल गुड्स को होता क्या है? तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि विच इज यूज्ड फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। किससे के लिए होता है? ये जो गुड्स होते हैं ये, या फिर इस गुड्स को मतलब अंतिम वस्तुएं बोलते हैं, या फिर इनको हम कहाँ यूज करते हैं? कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो कंजप्शन के लिए कैसे यूज होता है? तो अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि मिल्क परचेज्ड बाय कंज्यूमर, अगर एक कंज्यूमर है या एक पर्सन ने एक मिल्क परचेज किया, तो परचेज क्यों करता है? तो वो सिर्फ कंजप्शन करने के लिए, सेल्फ कंजप्शन करने के लिए उसने किया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कंजप्शन में आते हैं फाइनल गुड्स के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म का मतलब क्या होता है? एक कंपनी ने अगर मशीन परचेज किया है तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये कि उस मशीन से ना कुछ बनाएगा। ठीक है, ये होता है। तो फाइनल गुड्स के अंदर ये दो टॉपिक जो है ये है। उसके बाद देखते हैं फाइनल गुड्स के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है कंजप्शन गुड्स। क्या? तो पहला क्या पार्ट है? तो ये है कंजप्शन गुड्स है। फिर फाइनल गुड्स का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ये कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? तो बोलते हैं मुझको कि दोज गुड्स विच satisfy wants of consumer directly, मतलब ये बोलता है कि सेलिंग पर्पस से नहीं होता। इस गुड्स के अंदर कोई भी सेलिंग पर्पस होता नहीं है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं होता। जनरली क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन को ना डायरेक्ट उस फॉर्म में मिलता है और उसी फॉर्म में वो कंज्यूम कर लेता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि उसको कोई मॉडिफाई नहीं करता, वो कुछ बनाता नहीं है, वो सीधा जैसे मिला उसको वो कंज्यूम कर लेता है। और ये आपको पता है कि हेल्प इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये क्या करता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब कि कैपिटल गुड्स वो होता है कि जो एक अदर से गुड्स होते हैं, अदर गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। मर्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये मर्ज नहीं होता, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो कैसे क्या करते हैं फिर हम देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा और एलिब्रेट करके पढ़ते हैं कि कंजप्शन गुड्स के अंदर क्या क्या आता है, कैपिटल गुड्स को हम क्या क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला। हम पार्ट करने वाले आज कंजप्शन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंजप्शन गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो कंजप्शन गुड्स है वो होता है ड्यूरेबल गुड्स। क्या? ड्यूरेबल गुड्स। जनरली ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि वो गुड्स होता है, दोज गुड्स which are used for a considerable period of time। क्या बोलेंगे? a considerable period of time, मतलब ये एक बोल सकते हैं कि लंबे समय तक चलता है। तो लंबे समय तक इस गुड्स को हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल के अंदर आता है टीवी क्या होता है? लंबे समय से चलता है। ड्यूरेबल गुड्स का होता है लंबे समय तक टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं, टिकाऊ वस्तुएं, जो कि टीवी हो गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा, क्या? रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सारे क्या होते हैं? टिकाऊ वस्तुओं के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है कि कुछ एक लिमिटेड टाइम का होता है, यूज्ड फॉर किस टाइम के लिए? लिमिटेड टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं
तो लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या क्या आता है, तो लिमिटेड टाइम पीरियड में जैसे कि क्लोज हो गया, एक क्लोज ऐसा कि जो कि जनरली क्या होता है, हम एक साल पहनते हैं, मतलब एक सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, उससे ज्यादा कहाँ पहने हुए है ना, फट जाते हैं हर जगह से। तो क्या हुआ, क्लोज क्या होगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आता है। फिर आते हैं शूज, ये शूज क्या हो गया, ये भी सेमी ड्यूरेबल है। आप कितना पहनोगे, 10 साल तो चलेगा नहीं आपको शूज, सिंपल सी बात है। ये चलेगा तो क्या हुआ, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा आपको, मेरे पास लगता नहीं कि 2 साल ज्यादा चलता है क्या, बताइएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या आ गया। थर्ड जो होता है, जो थर्ड है वो थर्ड क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होता है ओनली यूज फॉर वन टाइम, सिर्फ एक ही समय के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर सिंगल टाइम। क्या, सिंगल टाइम, मतलब कि वो गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम बोलते हैं कि एक ही समय के लिए यूज करते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम के लिए। ठीक है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सिंगल टाइम इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होते हैं, जितने भी आपके फूड ग्रेन है वो सारे आते हैं। कैसे, तो फूड ग्रेन खा लेते हो, फूड ग्रेन चावल खाते हो, तो क्या दोबारा चावल वो आता है क्या, वही जो आपने खा रखा है, नहीं ना, वो तो भाई आप तो खा लिया, खत्म हो गया। तो क्या होता है, ये फूड ग्रेन हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आप ब्रेड हो गए, बटर हो गया, जितने भी आपके जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जो कि आप खत्म खाते हो, खाने की जो वस्तु होती है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है। ठीक है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है। थर्ड होता है, सॉरी फोर्थ होता है, हम उसको बोलते हैं सर्विसेज। क्या बोलते हैं उसको हम, सर्विसेज। सर्विसेज जो होता है, ये क्या होता है, इनटैंजिबल होता है। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब बोल सकते हैं ऐसे कि जो कि दिखता नहीं है, सिंपल सी बात है, दिखता नहीं है। इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवाएं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं अभी शायद आप लोगों को बस टीचिंग कर रहा हूं, टीच नहीं कर रहा हूं, समझ लो पढ़ा रहा हूं, वो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो टीचिंग है, बैंकिंग हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, तो सर्विसेज के अंदर आते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्या हुआ, कंजप्शन गुड्स के अंदर आता है। तो अब आता है क्या, कैपिटल गुड्स के बारे में, कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो ऑब्वियस बात है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। अनदर गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, ये कि इट हैज वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, कि जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है। मैं आपको गाइस अगले वीडियो में डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, तो वेयर एंड टेयर मतलब कि इसका टूट फूट होता है, इसका होता है लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है इनका, कि इसके अंदर ये क्या होगा, ये इनका यूज हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट मिक्स विद फाइनल गुड्स, या फिर हम बोलते हैं जो भी अंतिम वर्ष में जो होते हैं फाइनल गुड्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये मिक्स नहीं होता। मतलब कि जो एक बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है उनके साथ ये मिक्स नहीं होता। क्या होता है, ये बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स के बारे में हो गया, जो कि आप अगर आपको आता है डिफरेंस बिटवीन करने में, तो डिफरेंस बिटवीन आता है कि कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट के बेसिस पे। एंड द लास्ट वन इज, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एजेंटे। ये करता क्या है कि विच इज यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। मतलब ये कि या फिर इसको हम रीसेल करते हैं या फिर क्या करते हैं, इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल बोलूं मैं, तो मिल्क परचेज बाय शॉपकीपर, मिल्क परचेज्ड बाय शॉपकीपर। अगर एक शॉपकीपर ने मिल्क परचेज किया है तो उससे क्या करेगा, वो उससे स्वीट बनाएगा, या फिर इसको क्या बोलेगा, रीसेल कर देगा दोबारा मिल्क। जैसे दुकानदार दिखाओ, डेयरी की दुकान दिखाओगे, डेयरी वाले जो होते हैं वो करते क्या है, जो मदर डेयरी के जो होते हैं,
वो आउटलेट होता है, तो वहां पे उनके पास दूध आता है, अब वो उसी फॉर्म में दूध को रीसेल कर देते हैं, उसको कुछ बनाते नहीं है, वो रीसेल उन्होंने कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, रीसेल की बात होती है। अब आते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। फर्दर प्रोडक्शन कैसे, मैंने बोला मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट मेकर। स्वीट मेकर कौन होता है, तो जो मिठाइयां बनाते हैं, तो स्वीट मेकर ने परचेज किया, तो इससे क्या बनाएंगे, इससे ये स्वीट्स बनाएंगे या फिर मिल्क वो कर्ड बनाएंगे, तो इसी मतलब कि और भी कुछ बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं जहां पर मिल्क जो है वो स्वीट मेकर ने खरीद कर मिठाइयां बना दी, दही बना दे, बला बला बटर बना दिया, बटर भी उससे निकलता है दही में से बनाकर, तो ये क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा गाइस एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है ना, ये कभी भी, ये जो जितने भी गुड्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ये कभी भी फाइनल गुड्स के अंदर काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्या, इट रिमेन अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि ये जनरली मार्केट में इंटरमीडिएट गुड्स एज इट इज नहीं जाता है, ये जनरली वन फर्म वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट मतलब क्या होता है, वो फर्म होते हैं जो एक वस्तु को खरीद के दूसरे फर्म उसी वस्तु से कोई भी चीज बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं तो अभी बताया था, दूसरा एग्जांपल अभी ले लेता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करते हैं कि मैंने कॉटन लिया, रॉ मटेरियल कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर लेकर मैंने, तो किसी कंपनी ने मुझे बेचा, उस कॉटन फाइबर से मैंने क्या बनाया, कपड़े बनाए, कपड़े बन गए, तो क्या हुआ, मैं भी एक फर्म था, वो भी फर्म था, तो क्या हुआ, ये जो गुड्स हैं एक फर्म से दूसरे फर्म में जा रहा है, लेकिन वो कभी मार्केट के अंदर वो टोटल एक डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो क्या हो रहा है, एक फर्म से दूसरे फर्म के पास आ तो रहा है, कि मार्केट में डायरेक्टली जाता नहीं है। तो गाइस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, आप मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, एंड सेकेंड वन डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स, इनके बीच में। तो आप ये दो क्वेश्चंस के मुझे आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है गाइस। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन है वो दबाएं जरूर, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू।